वह बार बार हाथ हिलाकर विमान का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान में बैठे लोग उन्हें देख ही नहीं पाए। और इसी दौरान जांघ पर लगी चोट अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। दर्द असहनीय था, खून लगातार बह रहा था। बेबस होकर महिला वापस कंटेनर के अंदर लौट आई। उसने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से एक हुक निकाला और फिर कुछ तांबे के तार ढूंढे। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर सफेद शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और बचे हुए शराब को सीधे अपने जख्म पर डाल दिया। तेज जलन से उसकी चीख गले में ही दब गई। फिर वह नरक जैसे दर्द को सहते हुए अपने ही हाथों से जख्म सिलने लगी। काम खत्म होते ही वह थकर जमीन पर गिर पड़ी। सांसें भारी थीं, आंखें नम। लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़े ईयरफोन के तारों पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। कुछ देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, उसने ईयरफोन के तारों को बुनकर एक छोटी सी मछली पकड़ने की जाल बनाई। 2 लकड़ी के डंडों से उसे सहारा दिया और फिर जाल को समुद्र में डाल दिया। इसके बाद उसने बचे की इस्तेमाल की हुई डायपर उसी जाल में फेंक दी। अब वह कंटेनर के ऊपर लेटकर टकटकी लगाए समुद्र को देखने लगी। कुछ ही देर में मल की गंध से आकर्षित होकर मछलियों का एक झुंड वहां आ गया। कई दिनों से भूखी महिला ने आखिरकार जिंदगी का पहला निवाला खाया। उसे तरीका मिल गया था। अब खाने की चिंता कुछ कम हो गई, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह खतरा हर पल बढ़ रहा था कि कब यह कंटेनर उन्हें समुद्र में डुबो देगा। जल्दी मदद पाने की उम्मीद में महिला कागज पर लगातार मदद के संदेश लिखती रही। एक एक कागज को प्लास्टिक के डिब्बों में बंद किया और फिर सबको समुद्र में बहा दिया, इस उम्मीद में कि कोई तो पढ़ेगा। लेकिन 10 से ज्यादा दिन बीत गए। सामने अब भी सिर्फ अंतहीन समुद्र था। न कोई बचाव, न इंसानों की कोई परछाई, बस एक ही सुकून था, पेट भरकर सोती हुई उसकी बेटी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक सी लगने वाली जिंदगी भी ज्यादा दिनों तक उनकी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि समुद्र कभी किसी को चेतावनी नहीं देता।